और ऐसे में किशनगंज स्थित नवनिर्वाचित ये श्री राम मंदिर, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं, ये नवग्रह पूजा उनके द्वारा की जा रही है। इससे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना उन्होंने की और किशनगंज गौशाला से आपको ये तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। इसी तरह देश के अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें सामने आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 साल से एनडीए की सरकार ने किस तरह देश को आगे ले जाने का काम किया है, विकास के पथ पर देश अग्रसर है, जीडीपी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बहुत सारी योजनाएं जिनका सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, वो योजनाएं भी आपको साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना है, जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है और मेक फॉर वर्ल्ड है। ये तमाम योजनाएं हैं कि किस तरह भारत आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना जो देखा गया है उसे पूरा करने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वयं सुखिदिना भवने सरस्मे पूर्णमगणे व्याघ्रकीर्तिं वदानं विश्वाद्यं विश्ववेदं उतोतरिगवे नमः नमः शिवातनो नगोराभावगाभे ओम दुर्गा देवी नमः, ओम महाकाल्यै नमः, महाशक्त्यै नमः, मात्रे नमः। तो किशनगंज गौशाला से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाल ही में इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उसके बाद नवग्रह पूजा करके भगवान श्री राम का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। किशनगंज गौशाला के अंदर ही भगवान श्री राम का ये मंदिर हाल ही में स्थापित किया गया है और हाल ही में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद थी और इसी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने आज पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं कई और मंत्रियों की भी इसी तरह मंदिर से पूजा अर्चना करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हनुमान मंदिर चाणक्यपुरी पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके इतर किशनगंज गौशाला से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज पूजा अर्चनाओं का सिलसिला जारी है। विश्वाद्यं विश्ववेदं सर्वोपचारार्थे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भक्तिं भावयामि, प्रणमामि मुहुर्मुहुः, कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। तो किशनगंज गौशाला से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है। आज का दिन एनडीए के लिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए खास है, जहां एक तरफ एनडीए को सत्ता में 12 साल पूरे हो गए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक
ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। वैश्विक नेताओं ने भी यहां तक कि उन्हें बधाई संदेश भेजा है। वैश्विक मानचित्र पर भारत ने अपनी जो एक छवि इन 12 सालों में गढ़ी है, भारत आज शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, माना जाता है। और ऐसे में किशनगंज गौशाला पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां उन्होंने ये पूजा अर्चना की है। एनडीए सरकार को 12 साल सत्ता में पूरे हो गए हैं, उसकी सफलता के लिए। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक 4399 दिनों का ये निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। और भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री और ये बिरला मंदिर की तस्वीरें हैं। इस उपलब्धि के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बिरला मंदिर से, जहां जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हैं और उन्होंने बिरला मंदिर पहुंचकर ये पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आप यहां पर अन्य बीजेपी नेताओं को भी देख रहे हैं और जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं बिरला मंदिर। तो वहीं सुनिए। लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4398 दिनों का, उसको आज 4399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। सभी लोग, करोड़ों समर्थक उनके, सभी मंदिरों में आरती, गायन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी पूजा स्थानों पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ बिरला मंदिर में अपने साथियों के साथ, सांसद साथियों के साथ यहाँ आया और बिरला मंदिर जो एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए और प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक, दीर्घ समय तक वह सेवा करे, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। और जो विकसित भारत की कल्पना है, उसको साकार करने में ईश्वर उनको ताकत दे और उनके साथ समस्त जो देश के रक्षक के रूप में खड़े हमारे प्रहरी, हमारे नागरिक बंधु हैं, सभी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े होकर के इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल हों, इसके लिए हमने आज प्रार्थना की। और उस प्रार्थना में हमारे जो यहाँ पंडित भाई हैं जिन्होंने पूजा कराई, बहुत अच्छे से पूजा कराई है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़े, समाज में सामंजस्य के साथ मंगलमय वातावरण में देश आगे बढ़े और प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। आज मैं अभी बैठक इसी से संबंधित तो आपने जेपी नड्डा को यहां पर सुना। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और उनकी जो योजनाएं हैं उससे किस तरह लोगों को लाभ पहुंच रहा है, ये तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर गिनवाई। और ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप लगातार, जहां जेपी नड्डा
पहुंचे हुए हैं बिरला मंदिर और उन्होंने पूजा अर्चना यहां पर की है। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप किशनगंज गौशाला श्री राम मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की। तो वहीं दिल्ली के बिरला मंदिर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हैं, उन्होंने भी पूजा अर्चना करके मीडिया से वो मुखातिब हुए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिल्ली के हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से देश की समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। और हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया है। देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जगन्नाथ मंदिर हौस खास स्थित, जहां यहां पर लोगों को प्रसाद भी बांटा गया है। आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को देख रहे हैं, उन्होंने यहां पर प्रसाद भी लोगों को बांटा है और पूजा अर्चना उन्होंने पहले की, फिर यहां प्रसाद बांटते हुए हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में वो नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित विनय मार्ग के प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, आरती की और देश की प्रगति, समृद्धि और जन कल्याण के लिए प्रार्थना उन्होंने की है। दो तस्वीरें जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां एक तरफ चाणक्यपुरी में प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है, तो वहीं हौस खास के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ यहां पर प्रसाद भी वो लोगों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह पूरे देश भर में आज पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। मौका एनडीए के लिए बहुत खास है। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, इतिहास रचा है, नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में ये बड़ा इतिहास रचा है और देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार को सत्ता में 12 साल पूरे हो गए हैं और उस एनडीए सरकार के नेतृत्व में किस तरह से देश विकास के पथ पर अग्रसर है, उसे भी बीजेपी और एनडीए सेलिब्रेट कर रही है।